अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान स्टूडियो एंड टेक। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़ोटोकॉपी मशीन तो हम सब इस्तेमाल करते हैं और हमें मुख्तलिफ़ मशीनें हम अपने कैरियर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि हमने कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा जिस मशीन के हवाले से, उसका नाम है ज़ेरॉक्स 5855। इस्तेमाल में कर रहा हूँ, काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ और वो किस तरह से जा रहा है, उसके कौन-कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं और जिनकी वजह से मैं दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ कि ये वाली मशीन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये है हमारी मशीन ज़ेरॉक्स 5855। दोस्तों इसकी खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं जिनकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ख़रीदें। सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो इंतहाई आसान और सस्ते होते हैं कि अगर कोई ख़राब हो जाए तो मुनासिब कीमत में तब्दील हो जाता है। और इसके अंदर 4 ट्रे आती हैं जिनमें से मैक्सिमम आप A3 साइज़ की ट्रे भी इसमें लगा सकते हैं। और इसकी जो छोटी नीचे वाली ट्रे है इनके अंदर आप लेटर साइज़ का पेपर लगा सकते हैं और सेटिंग करके A4 भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो इसका डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फ़ीचर आते हैं। एक तो इसकी स्पीड अच्छी है और दूसरा थोड़ा सा ये स्टार्ट होते हुए टाइम लगाती है, ये इसका थोड़ा सा एक ऐप है। बाकी इसके अंदर ये फ़ीचर जो है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ कापी के जो साइज़ हैं और जो सेटिंग है हर एतबार से हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 4 फ़ोटो कापियाँ शनाख्ती कार्ड की बैक वक्त करनी है, उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। A4 सिंपल कापी की और ड्यूल साइड की सेटिंग कर सकते हैं। लीगल साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा पेपर अगर हो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। A5 पे हम A3 कर सकते हैं और A3 पे हम A4 प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ साइज़ की जो हम सेटिंग है वो वहाँ से जाके हमने एक बार उसको एडजस्ट करना है और बाद में हम उनको सेव कर सकते हैं ताकि हम बाद में उनको इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों ये है इसके अंदर खूबियाँ। और इसके अलावा जो इसकी खूबी यह है कि हम मल्टीपल पेपर्स जो हैं वो काफ़ी तादाद के जो पेपर हमारे पास आ जाते हैं इकट्ठे, तो डबल साइड प्रिंट हो या सिंगल साइड प्रिंट हो, ADF के थ्रू हम बहुत ही स्मूथली और बहुत ही जल्दी से उनको कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी मशीन में थोड़ा सा मसला है कि मैं इसके ADF का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, इस वजह से ये स्मूथली नहीं चल रहा। तो अलबत्ता ये है कि जब भी सीज़न आता है, ज़्यादा काम का सीज़न आता है, तो ये जब इसको मैं चलाता हूँ तो ये बहुत स्मूथली वर्क करता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और स्कैनिंग पे ये एक बार जब पेपर इसमें से गुज़रता है तो डबल साइड से स्कैन हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स इसको स्कैन करना नहीं पड़ता। 57 सीरीज़ में ये मसला है कि जब आप एक साइड से स्कैन करते हैं तो पेपर वापस रिटर्न होकर दूसरी साइड स्कैन होने के लिए नीचे से फिर के जाता है, जबकि इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें डायरेक्ट एक तरफ से पेपर जाता है और डबल साइड से स्कैन होके हमारा वो प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी मशीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी मज़ेदार वीडियोज़ मुस्तकबिल में भी मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।